करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि खाली क्वेश्चन आंसर करें तो उसके लिए वीडियो अपलोड है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग उदासीनीकरण पढ़ेंगे। उदासीनीकरण का क्या मतलब होता है? किसी अमल या किसी क्षारक के यानी कि आपका एसिड और बेसिक के बीच में होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहलाती है। यानी इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो आपका उदासीनीकरण कहलाता है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है, यानी अम्ल प्लस क्षारक यानी कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू लवण प्लस जल, यानी नमक और पानी उससे रिलीज होता है। जब हम इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो उससे नमक और पानी निकलेगा। अब यहाँ लिखा उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है, यानी इसमें हमेशा हीट की कुछ मात्रा जो हमेशा प्रेजेंट होती है वो इधर उधर टहलती रहती है। ठीक है। उदाहरण, एक उदासीन अभिकरण के दौरान बनने वाले लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। यानी उसमें कितना मतलब नमक किस मात्रा में आएगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि एसिड और बेस में कितना रिएक्शन है, यानी अम्ल और क्षारक में कितना रिएक्शन हो रहा है, कितना वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो इस तरह से दोनों को हम लिखते हैं जिससे हमें सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक और जल यानी पानी मिल जाता है। ठीक है। अब आगे आपका देखिए क्या लिखा है, टिप्पणी लिखा है कि निर्मित लवण अम्लीय, क्षारकीय और उदासीय प्रक्रिया का होता है, प्राकृतिक का होता है, यानी कि इसमें जो है तीनों तरह की प्रकृति होती है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है यानी क्रियाकलाप दिया गया है कि किसी परख नली कहते हैं टेस्ट ट्यूब को। ठीक है। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोजन यानी कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है से भर लीजिए, यानी कि चौथाई हिस्सा उसे भर लीजिए। ठीक। उसमें क्या करना है, यहाँ एक रंगहीन विलयन है, यानी कि ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है, इसका कोई कलर नहीं होगा, ये एक सिंपल सा पानी की जैसा ट्रांसपेरेंट होगा या हो सकता है मिल्की वाइट हो। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, फॉन्थेनेल सूचक यानी कि ये आपका इंडिकेटर, इसके 2-3 बूंदे आप उसमें मिलाएंगे तब भी ये धीरे धीरे इसे मिलाने के बाद हिलाएंगे, उसके बावजूद भी ये रंगहीन रहेगा, यानी इसका कोई भी कलर नहीं आएगा। अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अगर आप ये सूचक जो है किसी अम्ल में यानी किसी एसिड में मिलाते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मिलाएंगे जो कि एक बेस है, ठीक है, जब आप उसमें मिलाएंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो धीरे धीरे हल्का गुलाबी रंग का तब्दील होने लगेगा, यानी वो हल्का गुलाबी रंग लेने लगेगा। अब अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड में मतलब अब इसके ज़्यादा इसमें ना मिलाएं, बूंदे ना मिलाएं। ठीक है। तो आप क्या देख सकते हैं कि एसिड में तो कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो बेस था यानी क्षारक था उसमें आपका कलर चेंज होता है। इसी स्थिति में परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। इस प्रकार परख नली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हुई है। तो अब आप कह सकते हैं कि किस तरह से आपको पता चल गया कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेस है। ठीक। अब यहाँ आगे लिखा है ये हो गई। अब यहाँ लिखा है ये स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारक होता है तो फॉन्सिस यानी आपका जो इंडिकेटर है वो गुलाबी रंग देता है, लेकिन जब इसके विपरीत वो अम्लीय होता है तो उसका रंग रंगहीन हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब यहाँ लिखा यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें यानी उसे छुएं तो वह गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा परख नली के तापमान को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से रिएक्शन अच्छा होता है। ठीक। यानी आपने ये रिएक्शन करो, इसके बाद फ़ौरन आपने अगर टेस्ट ट्यूब को छू लिया तो आपको टेस्ट ट्यूब गर्म लगेगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हीट होती है, जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि कुछ हीट की मात्रा हर वक्त इसमें मौजूद रहती है ना, तो वही हीट होती है जो इसमें जो है आपको गर्म करती है, जिसके बाद आप जब इसे छूते हैं तो ये आपको गर्म महसूस होता है। तो आप इस तरह से इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ आपका प्रश्न लिखा है, प्रश्न नंबर 1, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। यानी उस वाले प्रोसेस को, उस वाले केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें एसिड और बेस को मिलाया जाता है, जिसके बाद नमक और पानी उसमें से रिलीज होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक एसिड और एक बेस के बीच में, यानी कि अम्ल और क्षरक के बीच में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसे न्यूट्रलाइजेशन को यहाँ पे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसका हिंदी में न्यूट्रलाइजेशन ही निकलता है, लेकिन आपकी वर्कशीट में इसे उदासीनीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इसकी जगह पे उदासीनीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ये न्यूट्रलाइजेशन लिख दें और चाहे तो इसकी जगह पे सा में बड़ी की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा, क ऐसे करके करण। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों बात ठीक सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ दे रखा है इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ना, ये इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। देखिए अम्ल और क्षरक यानी एसिड और बेस के साथ ये देखिए लवण और जल निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। अब आपका यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे के उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है। ठीक है, इस पे आप लिख देंगे कि ये ट्रू है। क्यों है कि देखिए अभी हमने यहाँ पढ़ा कि जब ये ऐसा होता है तो सोडियम क्लोराइड का मतलब जो है वो नमक ही होता है। आप कहेंगे मैम ये तो सोडियम क्लोराइड को रिलीज करता है जल के साथ, लेकिन सोडियम क्लोराइड का मतलब भी नमक होता है। ठीक, तो इसलिए ये वाला कथन आपका क्या है, सत्य है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण की प्रकृति हो सकती है। तो अब यहाँ पे 3 जो ऑप्शन आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब आप पहले में अम्लीय लिखेंगे, दूसरे में क्षारकीय लिखेंगे और तीसरे में उदासीन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके तीनों फिलअप में ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ चौथा क्वेश्चन लिखा है, यदि हम उदासीकरणीय अभिक्रिया तत्काल के बाद यानी उसके फौरन बाद परखनी यानी कि टेस्ट ट्यूब को स्पर्श करें, यानी टेस्ट ट्यूब को अगर छुएं तो वे गर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए असलियत में तो इसका आंसर यहाँ से है सिर्फ कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन यानी कि आपके उदासीकरण के बाद जब ये वाला रिएक्शन हो जाता है के दौरान कुछ ऊष्मा विकसित होती है, यानी कि कुछ उसमें हीट निकलती है, ये गर्म होती है, ये गर्मी को बढ़ाती है और मिश्रण का तापमान को बढ़ाने में मदद करती है ताकि वो अच्छे से रिएक्ट हो सके। इसी वजह से जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो आपको गर्म महसूस होती है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं मैम पूरा आंसर लिखा है कि नहीं, तो यहाँ से जो है ये आपका क्वेश्चन में से ही दिया गया है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब को फौरन छूते रिएक्शन के बाद तो उसे हम गर्म पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक हीट पैदा होती है जो कि उसके तापमान को बढ़ाकर रखने में मदद करती है। इसी कारण हमें टेस्ट ट्यूब गर्म महसूस होती है। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन आंसर। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये दोनों वीडियो आपके लिए अपलोड है, अगर आप चाहे ये देखें चाहे दूसरी देखें। तो आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।